अगर आपके भी बच्चे हरी सब्जियां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, हरी सब्जियां देखते ही आपके बच्चे भी मुंह बनाते हैं, तो एक बार आप इस तरीके से इस मेथी की सब्जी को जरूर से बनाइएगा। यकीन मानिए, जब भी मेथी बनेगी बच्चे आपके मांग मांग कर खाने वाले हैं, क्योंकि ये जो मेथी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो चलिए फटाफट से मेथी की इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बैगुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम मेथी ले ली थी, जिसको कि अच्छे से जो इसके मोटे वाले डंठल होते हैं वो हमने तोड़ दिए हैं और बढ़िया अच्छी अच्छी सी मेथी हमने ले ली है। और इसके बाद में 2 से 3 पानी से इसको वॉश भी कर लिया है। अब इसके बाद में चलिए मेथी को हम कट कर लेते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मेथी को आप ज़्यादा बारीक बारीक सा ही कट करें। जैसा मेथी कट करना आपसे बनता है उस तरीके से आप मेथी को कट करके रेडी कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि आप इसे बिल्कुल बारीक बारीक सी कट करके रेडी करें। आप देख सकते हैं कि हमने भी ज़्यादा बारीक इस मेथी को नहीं किया है, बस इसी तरीके से मेथी को हम कट करके रेडी कर लेंगे। इस तरीके से मेथी आसानी से कट जाती है। किसी किसी को ऐसा होता है, अगर आप बिगनर हो तो आपसे मेथी काटते नहीं बनती है, तो इस तरीके से इसी तरीके से आप मेथी को कट करके रेडी कर सकते हैं। पहले इस तरीके से कट कर लीजिए और इसके बाद में चाकू की सहायता से इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। चलिए इसी तरीके से जितनी भी हमने मेथी ली थी, लगभग 250 ग्राम के करीब थी, पूरी ही मेथी को कट करके रेडी कर लेते हैं और इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो जितनी भी हमने मेथी ली थी, पूरी ही मेथी को इसी तरीके से हमने कट करके रेडी कर लिया है। तो देख सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में हमने पूरी ही मेथी को कट कर लिए हैं। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हमने डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, लगभग 1 चमचे के करीब होगा। सरसों के तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है और जब हमारा तेल बढ़िया अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमने ये 1 बड़े साइज का प्याज लिया था, जिसको कि बारीक बारीक से चॉप करके रखा था, उसको इसमें डाल देंगे। हाँ, अगर आप छोटे साइज का प्याज लेते हैं तो आप 2 प्याज लीजिएगा, तभी परफेक्ट होगा, क्योंकि एक अगर आप छोटे साइज का प्याज लेंगे तो उससे नहीं बनेगा। हमारा प्याज जो था वो बड़े साइज का था, तो हमने एक ही लिया है। और इसके बाद में 8 से 10 लहसुन की कलियां डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा जिसको कि हमने छील करके और कट करके रखा था, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को बढ़िया अच्छे से हमें चलाते हुए रोस्ट कर लेना है, जब तक कि प्याज जो है वो हमारी हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने ना लगे, तब तक हमें प्याज को अच्छे से भूनना है। और हाँ, इन सभी चीज़ों को भूनते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही रहेगी। हाई फ्लेम पे इन्हें आप बिल्कुल भी ना भूनें, क्योंकि हाई फ्लेम पर इन्हें अगर हम भूनेंगे तो इनका जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है, अच्छे से नहीं आता है। तो बस देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगी है। बस इससे ज़्यादा हमें प्याज का जो कलर है वो चेंज नहीं करना है, ज़्यादा हमें इन्हें नहीं भूनना है। तो प्याज हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगी है, तभी हमने 1 बड़े साइज का टमाटर लिया था, जिसको कि हमने रफली सा चॉप करके रखा था, उसको इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हमें अच्छे से मिक्स करते हुए प्याज के साथ भूनना है। धीरे धीरे देखेंगे कि टमाटर हमारे जो है वो सॉफ्ट होने लगते हैं। थोड़ी ही देर भूनने में टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके घर में भी आपके बच्चे मेथी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तो एक बार आप इस तरीके से मेथी जरूर से बनाइएगा। यकीन मानिए, जब भी आपके घर में मेथी बनेगी आपके बच्चे जो हैं वो इसे मांग मांग कर खाएंगे। बच्चे क्या, बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि आज से पहले आपने इस तरीके से मेथी को बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया होगा। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ, ट्राई करने के बाद में ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारी ये जो रेसिपी है वो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो धीरे धीरे इनको भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट के करीब हो चुके हैं। देख सकते हैं कि जो टमाटर है वो अच्छे से गल चुके हैं, बड़ी अच्छे से ये सभी चीज़ें भून चुकी हैं। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब हमें इन सभी चीज़ों को निकाल लेना होगा एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो चलिए फटाफट से इन पूरी ही चीज़ों को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो इस पूरे ही पेस्ट को प्लेट में निकालने के बाद में चलिए इसको हमने रख दिया है साइड में ठंडा होने के लिए। और इसी कढ़ाई में जो हमने मेथी को कट करके रखा था उस मेथी को डाल देंगे। हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि पहले से ही कढ़ाई में थोड़ा बहुत ऑयल लगा रह जाता है, तो बस उसी में हम मेथी को भून करके रेडी कर लेंगे। पूरी मेथी को इसमें डालने के बाद में फटाफट से लगातार चलाते हुए हमें मेथी को लगभग 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, जब तक कि मेथी जो है जितना भी इसमें पानी होगा
वो ना रिलीज कर दे। मेथी का पानी अच्छे से सूख जाएगा, तब तक हमें इसे इसी तरीके से चलाते हुए भूनना है। थोड़ी देर में देखेंगे कि मेथी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देती है और इसके बाद में जितना भी इसका पानी है वो सब खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसे भूनते रहेंगे तब तक हमें इसे भूनना है। इस तरीके से जब हम मेथी को हल्का सा भून लेते हैं तो जो भी जितना भी मेथी का कड़वापन होता है वो खत्म हो जाता है, तो बच्चे इसके फैन हो जाते हैं। इस वजह से जब कभी भी आप कोई भी रेसिपी बनाएं मेथी की, तो मेथी को हल्का सा भून लें जरूर से, थोड़ा सा ऑयल डाल लें और इसके बाद में कढ़ाई में मेथी को भून लें, जिससे कि इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और बच्चे भी इसे खाएंगे। तो बस मेथी हमारी अच्छे से भून चुकी है। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम इसी कढ़ाई में। और अब इसके बाद में जो हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च, अदरक वगैरह को भून करके रखा था वो हमारा भी ठंडा हो चुका है। तो हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और इन सभी चीज़ों को हमें इस मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देना है। और अब इसके बाद में इसे पीसने में आसानी हो इसके लिए ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और अब मिक्सी जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसका फाइन सा जो पेस्ट है वो बना करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से इसका बिल्कुल फाइन सा जो पेस्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा आया है। ये जो पेस्ट है रेसिपी की जान है, इस वजह से इस तरीके से पेस्ट बना करके रेडी जरूर से कीजिएगा। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस में फिर से हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाला है एक बड़ा चमचा भर करके सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब जीरा। जीरा को अच्छे से क्रैकल होने देना है और जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तब हमने ये ले ली थी 5 से 6 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च ली हैं, उनको इसमें डाल देंगे और अब इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से क्रैकल कर लेना है। एक तेज पत्ता लिया था जिसको कि 2 टुकड़ों में तोड़ करके इसमें डाल दिया है। चाहे तो डालें या फिर ना डालें, लेकिन फ्लेवर अच्छा आता है इसे डालने से। और अब इसके बाद में हमने ये आधा कटोरी ताज़ी फ्रेश मटर ले ली है, उसको इसमें डाल दिए हैं। आप चाहें तो मटर को बॉयल करके भी ले सकते हैं, लेकिन हमने कच्चे मटर का ही यूज किया है। ताज़ी फ्रेश बिल्कुल मटर है, उसी को हमने इसमें डाल दिए है और अब मटर को हमें अच्छे से भून लेना है, बस चलाते रहेंगे। इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब नमक और जैसे ही मटर हमारे थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो जो हमने मसालों का पेस्ट बना करके रखा था उस पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करते हुए भूनेंगे। और मिक्सी के जार में जो थोड़ा बहुत पेस्ट लगा रह जाता है तो उसमें हमें पानी डालकर अच्छे से उसको साफ करके इसमें ऐड कर देना है, ताकि जो हमारा पेस्ट है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो हमारा ये जो पेस्ट था ये पहले से ही पका हुआ है, इस वजह से इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से भून लेते हैं तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए अब मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले डाल देंगे ये आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, जिससे कि कलर अच्छा आता है। 1 चम्मच भर करके डाला है धनिया पाउडर, जो कि सभी सब्जी की जान होता है, ग्रेवी भी गाढ़ी होती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और अब इसके बाद में डाल लेंगे 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। अगर आप नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पे आधा चम्मच सब्जी मसाला ऐड कर दिए है। इन सभी मसालों को पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स करते भूनेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से हम अपने मसालों को भूनेंगे उतनी ही अच्छी टेस्टी सी हमारी सब्जी बनकर रेडी होती है। बस हाँ, कंटिन्यू इसको चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसे ना भूनें, क्योंकि हाई फ्लेम पे मसाले हमारे उतना अच्छे से नहीं बन पाते हैं। इसी तरीके से भूनते हुए 3 से 4 मिनट तक इसको करते रहना है, तो बढ़िया से हमारे जो मसाले हैं वो भून जाते हैं। मसालों का कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है, तो इसी तरीके से चलाते रहना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जो हमारे मसाले हैं वो तो अच्छे से भून चुके हैं, तो अब इसके बाद में जो हमने मेथी को भून करके रखा था, चलिए उस पूरी ही मेथी को हम इसमें ऐड कर देते हैं। मेथी को अच्छे से हमें मसालों के साथ मिक्स करते भूनना है। इस तरीके से जितने भी मसाले हैं उनका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो मेथी में अच्छे से आ जाएगा।
और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि कौन सी रेसिपी आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो कोशिश करेंगे आपके साथ में उस रेसिपी को शेयर करने की। तो मसालों के साथ हमने मेथी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, बड़ी अच्छे से सभी चीज़ें भून चुकी हैं। चलिए अब बारी आती है इसमें दूध ऐड करने की। तो दूध हमने इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर के लिए है। तो पहले हमने इसमें 1 कटोरी दूध ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 कटोरी दूध डालने के बाद में जब हमने इसे मिक्स किया तो हमारी जो सब्जी है काफ़ी थिक है। तो अभी हम इसमें 1 कटोरी के लगभग दूध और डालेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, जैसी ग्रेवी खाना आपको पसंद हो। अगर आपको ज़्यादा थिक ग्रेवी पसंद है तो आप 1.5 कटोरी के करीब दूध डालिए। अगर थोड़ा सा पतली ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें 2 कटोरी दूध ज़रूर से डालिएगा। 2 कटोरी जो दूध होता है वो परफेक्ट होता है, क्योंकि अभी इसको पकाना है और पकाते टाइम जो थोड़ा बहुत दूध है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। इस वजह से दूध डालते ही आप सब्जी का कलर देखेंगे कि बिल्कुल चेंज हो चुका है। और हाँ, अगर आप इसमें दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप आधी कटोरी के करीब ताज़ी फ्रेश दूध की मलाई इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें पानी का यूज कर सकते हैं, उससे भी आपकी सब्जी बिल्कुल परफेक्ट टेस्टी सी बनकर रेडी होगी। अच्छे से मिलाते हुए इसे हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक पकाना होगा और 4 से 5 मिनट में ये जो सब्जी है वो बन करके रेडी हो जाती है, क्योंकि पहले से हमने मेथी को अच्छे से भून करके रखा था। इस वजह से बस आपको इसको अच्छे से बॉईल करना होगा। इसको बॉईल करते हुए लगभग 3 से 4 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड कर दिए हैं। इस स्टेज पर जब हम गरम मसाला डालते हैं तो उसकी जो खुशबू और फ्लेवर होता है वो बरकरार रहता है। गरम मसाले को अच्छे से हमें सब्जी के साथ मिक्स कर देना है। 2 मिनट तक इसको इसी तरीके से पका लेंगे और लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती, जिससे कि सब्जी का लुक और टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए फाइनली हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। अब फटाफट से इसको हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इस सब्जी को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी खाना चाहते हो उसके साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक हाइप हमें सपोर्ट भी करता है और मोटिवेट भी करता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इस मेथी की सब्ज़ी को एंजॉय कर सकें और उनका जो प्यारा सा सपोर्ट है वो हमें मिल सके। आप सभी के सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रेडी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी सी हमारी मेथी की सब्जी। तो कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी, हेल्दी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ, जो कि घर के ही सामानों से बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाती है। कोई एक्स्ट्रा तामझाम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आपके किचन में जो भी सामान होंगे उसी से आपकी सब्जी जो है वो बनकर रेडी हो जाती है। चलिए चलते हैं, बाय बाय।